नाज़रीन आदाब, आज के दिन का एक और व्लॉग। ये ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था कि फ़ेक न्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन एक तो तवालत हो रही थी, लेकिन ये दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पर अलग से बात करना ज़्यादा मैंने मुनासिब समझा। फ़ेक न्यूज़ नाज़रीन दुनिया भर में हुकूमतें भी परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। और बदकिस्मती ये है कि इसको फैलाने में कई बार तो हुकूमतें रोल प्ले करती रही हैं, लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रोल प्ले किया है वो पीटीआई की जानिब से उनके अंदरून और बैरून मुल्क जो लोग हैं वो कर रहे हैं। एक तो आप देखिए कि ये जो ब्लू एरिया का ऑपरेशन हुआ उसके हवाले से प्रोपेगेंडा तो बेशक कमज़ोर हो गया, लेकिन जिब्रान इलियास की चंद रोज़ पहले वो सामने आ गया था व्हाट्सएप ग्रुप पे गुफ्तगू। वो अपने लोगों को बता रहे थे कि दमिश्क की जेलों की तस्वीरें इस्तेमाल करें, वीडियोज़ इस्तेमाल करें, अरबी को हटा दें। ये मतलब एक तो प्लान है। दूसरा उसमें उस ऑपरेशन में जो खूनी तस्वीर दिखाई गई वो बहुत ही खौफनाक थी, और उसकी वजह से जो मासूम लोग हैं अंदरून मुल्क बैठे हुए, इस्लामाबाद से लेकर और चित्राल तक, और इस्लामाबाद से लेकर ठट्ठा और बदीन तक, और इस्लामाबाद से लेकर चमन बॉर्डर तक, और इस्लामाबाद से लेकर तुरखम बॉर्डर तक, वो उनके बहुत सारे लोगों ने यकीन भी कर लिया होगा। लेकिन वो तस्वीरें बाद में प्रूव हुई। मैंने इमरान खान से भी पूछा कि भाई ये क्या करते हैं, वो कहते हैं मैंने तो देखी नहीं, कि वो तस्वीर जो है वो गज़ा की तस्वीर लगा देते हैं, वीडियोस लगा देते हैं, और फिर उसके बाद धड़ल्ले से कहते हैं। अब ताज़ा फेक न्यूज़ की कुछ मिसालें सामने आई हैं। एक तो बड़ी मिसाल है, पीटीआई के हलकों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जनाब वो, और अपने वर्कर्स को कहा जा रहा है ये पता नहीं क्यों करते हैं कि जनाब वो अमरीकी सदर जो है मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप, जब वो हल्फ उठाएंगे तो उनकी हल्फबरदारी के दावतनामे में इमरान खान का नाम दावतनामा आ जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको पूरी वजाहत के साथ, पूरे यकीन के साथ और पूरे दावे के साथ ये बता रहा हूँ कि इमरान खान के लिए दावतनामा नहीं आएगा। उसकी एक वजह है, अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, और वो ममालिक के साथ ताल्लुकात में एक बैलेंस भी उसको कायम रखना होता है। अब क्या वो पाकिस्तान से सिर्फ अपोजिशन लीडर को बुलाएगा, यानी वो अपोजिशन लीडर जो जेल में है, अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी में उसकी रिवायत नहीं है। अमरीकी सदर की हल्फबर्दारी की तकरीब में कोई गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत नहीं आते। अगर वो आएंगे, अगर वो किसी एक को जारी करेंगे अपोजिशन लीडर को किसी मुल्क के, तो फिर उसको उस मुल्क के हुक्मरान को भी देना पड़ेगा, उनके जो मुखालिफ हुक्मरान होते हैं उनको भी देना पड़ेगा। यानी इमरान खान के साथ साथ शहबाज शरीफ को भी देना पड़ेगा, मोदी को भी देना पड़ेगा, बांग्लादेश के यूनुस साहब को भी बुलाना पड़ेगा, और मुल्कों के लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो ये नहीं होता है, ये उनकी रवायत। यहाँ उनके यहाँ एक नाश्ता होता है अमरीकी सदर का, जिसमें वो दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों को बुलाते हैं, अपोजिशन लीडर्स को भी बुलाते हैं। पिछली बार जो है वो 2 बार बिलावल भुट्टो जा चुके हैं। एक वक्त गालबन इमरान खान को भी बुलाया गया था उस माजी में किसी वक्त। मुझे इसका श्योर नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो का मुझे श्योर है, क्योंकि वो दोनों दफ़ा मुझे बता कर गए थे। मतलब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने बता कर गया था। तो ये रवायत है, अमरीकी अपनी रवायत पर बहुत अमल करते हैं, तो उनकी रवायत के मुताबिक ये नहीं होगा कि ये हो जाए, उनको दावतनामा जारी हो जाए। अब दूसरी फेक न्यूज़ आ जाते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने दावा किया था पिछले दिनों में कि जनाब 15 दिसंबर को इमरान खान रिहा हो जाएंगे। ये मुसलसल दावे किए जा रहे हैं। असद कैसर ने भी दावा किया, इमरान खान ने भी किया, और बहुत सारे लोग हैं, कई वकला भी हैं, बाहर आके दाने से कह देते हैं सोचे समझे बगैर। इससे लोगों में एक जो है ना वो फैलती है एक वो लोग हैं वो ज़्यादा जारियत पर उतर आते हैं कि देखा हमारा तो इमरान खान बाहर आने वाला है। अंदर कुछ और सिचुएशन होती है, बाहर कुछ और होती है। लोगों को आप होप जिंदा रखते हैं अपने वर्कर की, लेकिन आप तरीके से होप जारी रखें ना, कि जनाब मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 दिसंबर को बाहर आ जाएंगे। आप सराहत के साथ और पूरे यकीन के साथ डेट भी देते हैं, ये गैर मुनासिब बात है। इससे माशरे ख़राब होते हैं। फिर नाज़रीन एक और भी मामला आया कि वो जो है एक खातून है पीटीआई की, कोई मुश्ताक उनके नाम में आता, खातून है। उन्होंने पिछले दिनों अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। हमारे बड़े सीनियर और बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं उमर कुरैशी साहब, उन्होंने उसको रीपोस्ट किया था उन्होंने अपने कमेंट के साथ। उसमें मैंने देखा वो जो है जसिंड्रा, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, वो गई थी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, या ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ आए थे। उस वक्त उनके हैंडशेक की एक फ़ोटो है। उस फोटो में उन्होंने चेहरा तब्दील कर दिया, हाथ भी नहीं तब्दील किया, चेहरा तब्दील कर दिया। और वो कह रही है कि जनाब मैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से मिली हूँ, और मैंने जनाब इमरान खान की रिहाई की उनसे बात की है, और उन्होंने यकीन दिलाया कि करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन अभी
کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آج ایک نئی خبر آئی، اور آج یہ پی ٹی آئی کے حلقوں کی جانب سے یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے، مجھے بھی فیڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب وہ عمران خان نے بڑی واردات ڈال دی، اور یہ بڑا کام کر دیا ہے. کیا کام کر دیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو، محمود اچکزئی کو، مینگل صاحب کو جو ہے اختر مینگل صاحب ان کو، اور پھر ایک اور صاحب ہیں پیر پگاڑا صاحب، ان کو بلا لیا ڈالا جیل. پیر پگاڑا تو پرسوں ہی واپس چلے گئے، جہاں جہاں تھے وہ جن کے آدمی تھے انہیں کی طرف واپس چلے گئے. انہوں نے پرسوں پاک فوج کی بہت تعریف کی ہے. تو اب وہ اختر مینگل تو دبئی میں ہوتے ہیں، وہ کیوں آئیں گے؟ ان کی آپ سے بھی شکایت رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان سیاسی آدمی ہے، عمران خان سے کوئی دوستی نہیں ہے، تو ان کو کس بنیاد پر اجازت ملے گی؟ محمود اچکزئی کو کس بنیاد پر اجازت ملے گی؟ پھر میں نے آ کر پی ٹی آئی سے چیک کیا، میرے کالیگ ہیں عاطف بٹ، ان سے میں نے کہا، زبردست رپورٹر ہے، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی قیادت سے چیک کر کے دیا، ایبسولیوٹلی ناٹ، کوئی بات نہیں. لیکن یہ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، اس پر ہمیں ہمارے معاشرے کو ذرا متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے. سیاسی اور غیر سیاسی عناصر جو بھی یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے معاشرہ تو تباہ نہ کرے. ناظرین، یہ چونکہ امپورٹنٹ معاملہ تھا، میں نے کہا اس پر علیحدہ سے بات کی جائے. خدا حافظ.